हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन विद सुहानी। तो आज हम करेंगे क्लास 7th की इंग्लिश बुक हनीकॉम्ब का चैप्टर नंबर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो ये जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो है, क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। एक किंग के पास जो है 3 क्वेश्चंस हैं और वो उनके आंसर्स जो है ढूंढ रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस क्या हैं। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या किंग को वो मिल गया जो वो चाहता था। अब ये तो चैप्टर पढ़ के ही पता चलेगा, है ना। तो चलिए चैप्टर भी पढ़ते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। एक किंग के दिमाग में जो है एक थॉट आता है, एक विचार आता है कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अपनी लाइफ में अगर उसे ये 3 चीज़ें पता होंगी। ठीक है, दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें क्या थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज़ को शुरू करने का एक राइट टाइम क्या होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी बात उसे सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और ऐसी कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो उसे करनी चाहिए। ठीक है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। तो किंग क्या करता है, अपने मैसेंजर्स को जो है, अपने दूतों को अपने किंगडम में भेजता है, अपने राज्य में भेजता है। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। और वो प्रॉमिस करता है अपने किंगडम में कि जो भी इन क्वेश्चंस का आंसर देगा, जो भी इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा, उसे जो है एक लार्ज अमाउंट में जो है मनी मिलेगी एज अ रिवॉर्ड। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। काफ़ी सारे जो वाइज मैन हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उसके पास आए, किंग के पास, पर सबका आंसर जो है अलग अलग था, डिफरेंट था। ठीक है। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का राइट टाइम क्या होता है। तो सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। तो किसी ने कहा कि किंग को जो है टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे जो है फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। और सिर्फ यही जो है एक रास्ता है जिससे किंग जो है अपना काम प्रॉपर टाइम पे कर सकता है। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है डिसाइड करना एडवांस में कि किसी भी चीज़ को करने का एक राइट टाइम क्या होता है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। किंग को जो है सब कुछ नोटिस करना चाहिए कि चल क्या रहा है। अवॉइड फूलिश प्लेजर्स, और उसको जो है मूर्ख जो होते हैं, मतलब जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वो करना चाहिए जो नेसेसरी हो, जो ज़रूरी हो। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। और कुछ ने क्या कहा कि किंग को जो है एक वाइज मैन की काउंसिल्स की ज़रूरत है जो उसे बताएंगे ये कि किसी भी काम को प्रॉपर टाइम पे कैसे किया जाए। अब काउंसिल क्या होता है। काउंसिल अ ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। काउंसिल जो होती है ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो एडवाइस देने के लिए बनाया जाता है या फिर रूल्स बनाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action। क्योंकि एक इंसान के लिए एकदम करेक्टली डिसाइड करना इम्पॉसिबल है बिना किसी की हेल्प के कि किसी भी एक्शन को करने का राइट टाइम क्या होगा। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। पर कुछ ने क्या कहा कि कुछ चीज़ें अर्जेंट भी हो सकती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। और ये चीज़ें जो हैं इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, इतनी अर्जेंट होती हैं कि वो काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और अगर हमें कुछ डिसाइड करना है कि राइट टाइम पे हम क्या करें, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। तो हमें जो है फ्यूचर में देखना ज़रूरी है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ये काम जो है सिर्फ मैजिशियंस, जादूगर ही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। तो किंग को जो है मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। ठीक है। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी राजा को बात सुननी चाहिए। सो सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर इज काउंसिलर्स। तो कुछ ने क्या कहा कि जो किंग को सुननी चाहिए वो किसी सुननी चाहिए, काउंसिलर्स की। काउंसिलर्स क्या होते हैं, वो मेंबर्स होते हैं काउंसिल के। ठीक है। अदर सेड द प्रीस्ट, किसी ने कहा कि पुजारियों की सुननी चाहिए। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स की सुननी चाहिए। एंड येट अदर सेड दैट इज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ ने कहा कि उसके जो सोल्जर्स हैं, उसके जो सिपाही हैं, उसे उनकी सुननी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या था कि उसके लिए, किंग के लिए जो है सबसे ज़रूरी काम क्या है।
सम सेड साइंस, कुछ ने कहा कि साइंस, अदर चोज फाइटिंग, किसी ने फाइटिंग का, एंड येट अदर सेड रिलीजियस वर्शिप, और किसी ने कहा कि जो पूजा पाठ होता है वो, ठीक है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, और जो किंग जो था वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया क्योंकि सबके आंसर्स जो हैं सब अलग अलग थे, इसलिए उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, तो किंग ने क्या डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट की, एक साधु की जो एडवाइस लेगा जो अपनी बुद्धिमानी के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए जो है जाने जाते हैं। हर्मिट क्या होता है? साधु, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अ पर्सन हु लिव्स अलोन, जो अकेले रहता है, एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, और जो एक सिंपल सा, एक सादा सा जीवन जो है व्यतीत करता है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, तो हर्मिट जो है एक ऐसे स्मॉल फॉरेस्ट में रहता था जो उसने कभी नहीं छोड़ा था। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, और उसने जो है किसी को भी नहीं देखा था आम लोगों के अलावा, तो इसका मतलब ये है कि उसने किंग को भी नहीं देखा था कभी। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, तो किंग ने क्या करा, उसने भी ऑर्डिनरी, साधारण से कपड़े जो है पहन लिए थे। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, तो किंग ने क्या करा, जब वो हर्मिट के हट तक पहुंच गया तो उसने अपने हॉर्स और उसके बॉडीगार्ड को जो है वहीं छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला चला गया आगे। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जब किंग जो है हर्मिट के हट के पास पहुंचा, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो किंग ने क्या देखा कि हर्मिट जो है कुछ डिग कर रहा है, कुछ खोद रहा है अपने हट के सामने, ठीक है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने जो है हर्मिट ने किंग को ग्रीट किया, उसको विश किया और वापस से शुरू कर दिया खोदना, ठीक है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था, साधु था, वो ओल्ड था और वीक था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवीली, जैसा कि वो काम कर रहा था वो जो है हैवीली ब्रीथ करने लग गया था, उसकी सांसें जो है फूलने लग गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, तो हर्मिट के पास वो जाता है किंग और बोलता है कि वाइस हर्मिट, मैं तुम्हारे पास आया हूँ इन 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे सीख सकता हूँ कि किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या होता है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अफेयर्स का मतलब होता है कोई भी थिंग, मैटर्स या बिजनेस, और ऐसे कौन सी थिंग्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, हर्मिट ने जो उसकी बात सुन ली थी किंग की, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, और जो हर्मिट था वो वापस से मतलब अपना खोदने में लगा हुआ था। यू आर टायर्ड सेड द किंग, किंग ने कहा कि तुम जो है टायर्ड लग रहे हो, थके हुए लग रहे हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, तो किंग ने कहा कि मुझे जो है अपना फावड़ा दे दो, अपनी स्पेड दे दो, और मैं जो है तुम्हारी जगह पे काम करूँगा। वर्क इन योर प्लेस। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड एंड देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, हर्मिट ने जो है किंग को थैंक्स बोला और अपनी स्पेड जो है किंग को दे दी और खुद जो है ग्राउंड में बैठ गया, ठीक है। उसके बाद है व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब किंग ने जो है 2 बेड्स को डग कर लिया था, खोद लिया था। बेड्स का मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे गड्ढे जो हम पौधों के लिए खोदते हैं, ठीक है। तो जब किंग ने जो है 2 बेड्स जो हैं जब खोद लिए थे, सो ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, तो वो रुक गया और उसने जो है अपने क्वेश्चंस को रिपीट करा। द हर्मिट गेव नो आंसर, तो हर्मिट ने जो है तब भी कोई आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, पर खड़ा हो गया वो, एंड स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया स्पेड के लिए और कहा कि अब तुम रेस्ट कर लो और अब मैं काम करता हूँ, ठीक है। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, पर किंग ने जो है उसको स्पेड वापस नहीं करी और खुद ही जो है डिगिंग करना स्टार्ट कर दिया। 1 hour passed देन अनदर, 1 घंटा बीत गया फिर एक और। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट द लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड, फिर जो है सन भी जो है डूब चुका था, सूरज भी डूब चुका था, और लास्ट में जो है किंग ने क्या करा, उसका फावड़ा जो है स्टक कर दिया ग्राउंड में, मतलब अटका दिया। एंड सेड, और कहा कि आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, उसने कहा कि मैं वाइज मैन तुम्हारे पास आया हूँ अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने, अगर तुम मुझे उसका आंसर नहीं दे सकते तो बता दो, मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि हमारी तरफ जो है कोई आ रहा है।
इस चैप्टर के सेकंड पार्ट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।